अब जब निकल जाएगी तो बताना। प्रवीण पटेल जी हमसे आके फिर से मिल लेना, बता देना। हम आपसे बताएंगे कि हाँ समाजवादी निकली है कि बीजेपी निकली है। दावा कर रहे हैं। दावा करते हैं। 10 साल से बीजेपी जीती है, कहीं हंगामा या कहीं दंगा हुआ है? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइए। इससे जब मुलायम के अखिलेश का सरकार था तब क्यों दंगा होता था, अब क्यों नहीं हो रहा? जो कैंडिडेट हो सपा से, वो जो है गठबंधन का जो भी प्रत्याशी आएगा वो 50,000 से कम 50,000 से लीड करेगा, इससे ज्यादा करेगा, उससे कम नहीं। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त खड़े हैं फूलपुर में और फूलपुर में उपचुनावी माहौल जो है वो सरगर्मियां पकड़ने लगा है। थोड़े दिन बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आने वाले हैं और ये क्षेत्र कहा जाता है जो सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य का। यहाँ पर अभी हमारे साथ तमाम जनता जनार्दन है, मंडी में खड़े हैं, व्यापारी हैं, किसान हैं और तमाम लोग यहाँ के रहने वाले हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार माहौल क्या है, डिप्टी सीएम के क्षेत्र में विकास हुआ है या नहीं हुआ है। थोड़े दिन पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था और यहाँ पर भाजपा के ऊपर तमाम आरोप लगाए गए। यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ हैं, एक एक करके लोगों से बात करने लेते हैं कि आखिरकार उपचुनाव में माहौल क्या होने वाला है। 10 विधानसभा उपचुनाव में माहौल है, चुनाव है, उपचुनाव होने हैं और उस उपचुनाव में एक विधानसभा सीट फूलपुर भी है। फूलपुर में लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार इस बार माहौल क्या होने वाला है भैया उपचुनाव में। क्या नाम है आपका? उमाशंकर पटेल। पटेल जी, पटेलों की संख्या काफी बाहुल्य है, पटेलों का ये क्षेत्र माना जाता है। क्या माहौल है, पटेल इस बार किस वर्ग में जाने वाला है? देखिए, लोकसभा का चुनाव जो था उसमें भी मतलब सपा जीती थी, ये तो जो है बेईमानी करके उनको चुनाव हरा दिया गया। मगर इस बार जो है 50,000 से कम 50,000 से लीड करेगी सपा। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक तरफा चुनाव रहेगा। उपचुनाव में मतलब चाहे जो भी आए, चाहे जो कैंडिडेट हो सपा से, वो जो है गठबंधन का जो भी प्रत्याशी आएगा वो 50,000 से कम 50,000 से लीड करेगा, इससे ज्यादा करेगा, उससे कम नहीं करेगा। योगी दौरा करने वाले हैं, योगी दौरा करे, चाहे मोदी दौरा करे, चाहे जो भी दौरा करे, जो हकीकत है वो हकीकत है। मतलब इस बार तस्वीर बदलने वाली है इस बार, इसमें कोई दो राय नहीं है। फूलपुर से केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। तमाम वो प्रकरण कहते हैं कि पहले बीमारू प्रदेश हुआ करता था, यही फूलपुर, यही प्रयागराज, यही उत्तर प्रदेश मतलब गड्ढे से सड़कें भरी रहती थी। आज देखिए कितना उत्तम प्रदेश हो गया कहते हैं। अभी केशव प्रसाद मौर्य जी ने ही बनवाया है। यहाँ का एक फूलपुर में पुल बना हुआ है, आप जाके देख लीजिए उसमें कितने गड्ढे हैं, कितना बड़ा भ्रष्टाचार उसमें हुआ है। अच्छा, उसके बाद आप खुद देख लें कि केशव प्रसाद का कितना अच्छा काम है। क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त है? भ्रष्टाचार कौन सा मुक्त है? कुछ भी मुक्त नहीं है, सब लोग परेशान हैं। चाहे थाना जाओ, चाहे चौकी जाओ, मतलब काम ही नहीं होता, प्रशासन सुनते नहीं है। कैसा काम है? मतलब बेटियां सुरक्षित हैं, तमाम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, कुछ भी। पहले गुंडा राज हुआ करता था, गुंडा राज ऐसा भी, आज भी गुंडा राज है, कल भी गुंडा राज था। मतलब जैसे पहले था वैसे आज भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दो राय नहीं है जी। कहते हैं उत्तम प्रदेश हुआ है, मतलब एक बीमारू राज्य से आगे बढ़ा है प्रदेश। ऐसा कुछ नहीं है, जो है हकीकत है। मतलब चुनाव जो है इस समय सपा जीतेगी, भाजपा बहुत पीछे जाएगी। समाजवादी के ऊपर तो तमाम आरोप केशव प्रसाद जी यहीं से हैं, वो आरोप लगाते रहते हैं। वो तो देखिए उनको सरकार है, वो लगाएंगे। उसके बाद जो है इसमें मतलब जिसकी सरकार है वो तो लगाता है। अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि मतलब केशव प्रसाद जी यहाँ से जीते हैं और उसके बाद केसरी देवी भी यहाँ से जीती हैं, फिर प्रवीण पटेल जीते हैं, मगर जो है कोई भी विकास नहीं हुआ है। अच्छा, नहीं तो भाजपा का तो निवर्तमान जो सांसद हैं वही निवर्तमान विधायक थे जी। दोनों बार वो तो मतलब 400 से ही करके जीते हैं। और क्षेत्र में अभी बीरकाजी एक गांव है, बीरकाजी यही बगल में है, मतलब यहाँ से आधा किलोमीटर दूर पे है। कम से कम इतना लोग पानी में जाते हैं। अच्छा। उनके संसदीय क्षेत्र है, मतलब आके देख लें। लेकिन कोई देखने आता नहीं, कोई देखने नहीं आता है। मैं बता रहा हूँ 3 साल से, मतलब 3 साल सीएम का कहने का क्षेत्र है, कहने का क्षेत्र है बस। केशव प्रसाद जी का क्षेत्र बस। क्या कहेंगे चाचा, ये बताइए। कहते हैं कि ये केशव प्रसाद मौर्य जी का क्षेत्र माना जाता है, वो कहते हैं फूलपुर हमारा क्षेत्र है। तो क्या लगता है क्या स्थितियां होने वाली हैं 2024 के उपचुनाव? 2024 में जो चुनाव होगी सपा जीतेगी उसमें। हाँ, बम्पर भाजपा के कोई सुनवाई नहीं है यहाँ। और भैया जो कहा है ये हमारे नेताजी, वही सब बात सत्य है। अच्छा, हाँ, वही सब सत्य है। अब जो हमको कहना था भैया ने कह दिया। क्या कह रहे हैं, खटाखट वाला समय गया, अब जनता जाग गई, आया नहीं किसी खाते में। अरे खटाखट जनता जाग गया, तब तो सपा जीते वाली है, तब तो जीते वाली है सपा। हमारा कहने का मतलब है अगर सरकार बनती, कोई सरकार अगर बनती, अगर हम जिसे सरकार बनती तब खटाखट वाला काम होता। जब सरकार तुम्हारी है तो तुम करो ना, जो जितने भी वादा किए क्या किए हैं।
जितना वो अगर अपने जो है मतलब काम करते हैं, जितना अगर लोग मतलब घोषणा पत्र निकालते हैं, कोई काम अगर बता दीजिए कि हो बताइए आप। अच्छा, मतलब जब चुनाव आता है तो मुद्दा बड़े बड़े कर देते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, जब चुनाव खत्म हो जाता है तो सब पूरा ठंडा बस्ते में चला जाता है। तो क्या जो योगी जी मोदी जी ये कहते हैं, प्रदेश का जो मॉडल लेते हैं कि जो भी चुनावी एजेंडा होता है वो लोगों तक, अब जमीनी तक हकीकत वो पहुंचती है, जो भी योजना आती है सरकार द्वारा। देखिए अभी जो है प्रयागराज स्मार्ट सिटी है, ठीक है ना, आप देख लीजिए प्रयागराज उठा के देख लीजिए, आप प्रयागराज में जाइए पानी भरा रहता है। बदला है क्या है प्रयागराज? बदला देखिए, अगर हमारा कहने मतलब आप उसका जो है मतलब एक सिस्टम बनाए हैं, आपको मतलब प्रयागराज का अलग से फंड मिलता है, तो जाता कहाँ है? अच्छा, सब घोटालेबाजी का हो रहा है, सब ज़्यादा भ्रष्ट अगर सरकार है तो बीजेपी सरकार है। हाँ, खुलेआम कहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भ्रष्टाचार मुक्त बना रहा है प्रदेश। कहाँ से मुक्त है भैया? थाने पे जैसे जाते हैं ना तो वहाँ पे हम बीजेपी वाले हैं, सपा वाले को हटा दिए, मुसलमान हटो, बीजेपी वाले, हम बीजेपी वाले हैं, सीधा सीधा गुंडागर्दी यही चलती है। अच्छा, अक्सर तक देख लीजिए। मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ, योगी जी कह रहे हैं सबका विकास। मोदी जी सब झूठ बोलते हैं, वादा हमेशा झूठ ही बोलते हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं। हाँ, कोई उच्चारण में अगर कोई अर्थ निकाल के दिखा दे तो बताएं। कह रहे हैं इतना विकास हुआ है जो पहले 10 सालों में नहीं हुआ, वो आज जो पिछला 10 साल रहा है। आप एक चीज़ ये बताइए, आपका आधार कार्ड बना है? आपको 15 लाख मिला? आपके खाते में आया 15 लाख रुपए? 15 लाख कहाँ बोले थे? बोले नहीं थे। हाँ। अभी यहाँ तो अब मंडी में है, नहीं तो हम आपको पेपर रख के दिखा दें फिर। पेपर, हाँ, जो 15 लाख रुपए आया था, आया कभी? 15 लाख वाला पेपर रखे हैं आप? फिर निकला नहीं था न्यूज में, आप तो खुद जानते हैं। कह रहे थे कि एक आदमी के बराबर उतना 15 लाख काला जो धन है एक आदमी के हिस्से में आ सकता है, वो सब धन लाएंगे हम। उन्होंने ये कभी लाए ही नहीं है, जबरदस्ती झूठ बोल रहे हैं बस। अच्छा, हाँ, केवल झूठ बोले हैं। ठीक है, वो हमेशा ही गलत ही बोलते हैं। हमेशा गलत बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री हैं, कह रहे हैं। आप ये बताइए, मंडी में आए देखिए यहाँ का साफ सफाई कितना है, यहाँ पर कितना साफ सफाई है, कैसे यहाँ का लोकेशन है, डेकोरेशन कैसा है यहाँ पे। अच्छा, आप तो मंडी में देख लीजिए सामने कितना पानी यहाँ पर लगा है। अभी तो बारिश नहीं हो, फिर भी दो दिन से पहले बारिश। तो उपचुनाव में क्या होने वाला है इस बार, क्या नतीजा? समाजवादी निकलेगी बस, तय है। भाजपा करे दावा ठोक रही है, अब जब निकल जाएगी तो बताना। प्रवीण पटेल जी से आके फिर से मिल लेना, बता देना, हम आपसे बताएंगे कि हाँ समाजवादी निकली है कि बीजेपी निकली है। दावा कर रहे हैं? दावा करते हैं, और बेईमानी ना करे तो। हाँ, बेईमानी ना करे तो। हमेशा बेईमानी। क्या कह रहे हैं, क्या माहौल, क्या बात कर रहे हैं? नहीं सर, वो बता रहे हैं कि मशीन बढ़िया आ गई है, इससे नहीं कुछ होगा बेईमानी। अच्छा, किसका माहौल है उपचुनाव में? चुनाव में सर किसका माहौल है? जो प्रेजेंट में है सब दोनों पार्टी का माहौल है। नहीं, सपा का है कि भाजपा का है? अब ये कैसे निश्चित हो सकता है? क्या बातें चर्चाएं होती हैं समाज में? चर्चाएं दोनों तरफ से, हर तरफ से, हर पार्टी का हो रहा है। अच्छा, बीजेपी का और सपा का ज़्यादा माहौल है बस, और क्या। अच्छा, क्या माहौल है भैया, किसका, सपा की, भाजपा की, बसपा, कौन? यहाँ सपा की ज़्यादा है। सपा का माहौल है। कुछ काम वाम हुआ है कि नहीं सरकार में? विशेष कुछ नहीं है? कुछ नहीं। अच्छा, बड़े बड़े जो आते हैं सब बीच में वो हो जाता है। भाई साहब आपका घर कहाँ है? योगी जी कहते हैं कि अगर हमारा घर बताते हैं अभी कहाँ पे है, हम प्रतापगढ़ से हैं। ये बताइए किसका माहौल है पहले? ये सब हम जी आलू प्याज माहौल नहीं देख। क्या लगाता है? ईद जीते हर एक बात बताइए। जीते हर एक बात। तब योगी जी कहते हैं कि अगर हिंदू जो हैं कटेंगे तो बटेंगे। जो हाल बांग्लादेश में हुआ, जो हाल हिंदुओं का श्रीलंका में हुआ, वही होगा, कह रहे हैं अगर बटेंगे। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। हमारा कहने का मतलब जब से देश आज़ाद हुआ है, कब मतलब कौन सी हिंदू खतरे में है? अयोध्या कहते हैं हिंदू खतरे में है। हमारा कहने का मतलब आपकी सरकार 11 साल हो गया है, तो कौन सा हमारा कहने मतलब हिंदू खतरे में? आपकी सरकार है, मतलब पूरा मतलब बॉर्डर आपके, मतलब सैनिक आपके हैं, तो हिंदू कैसे खतरे में है? आप इतना पावरफुल नेता हो तो कैसे हिंदू खतरे में है? ये तो सिर्फ कि जब चुनाव आता है तो हिंदू खतरे में हो जाता है, उसके बाद हिंदू मुस्लिम करके वो सिर्फ चुनावी मुद्दा बना देते हैं, वोट लेने। बरगलाया जा रहा है हिंदुओं। ये हिंदुओं को बरगलाने वाला काम बीजेपी करती है। बीजेपी से ज़्यादा जो ना कोई मतलब इस समय बरगलाने का काम सिर्फ बीजेपी कर रही है। क्या करें? 10 साल से बीजेपी जीती है, कहीं हंगामा या कहीं दंगा हुआ है? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइए। इससे जब मुलायम के अखिलेश का सरकार था तब क्यों दंगा होता था? अब क्यों नहीं हो रहा? सब दंगाई डरते नहीं थे? दंगाई डरते नहीं थे कि दंगा खुद कराते थे। अच्छा, क्या भैया क्या कह रहे हैं? ये तो बात सही है। वो तो माहौल बनाने के लिए, चुनाव में जीतने के लिए दंगा खुद बीजेपी कराती है। अच्छा जी।
हाँ, ये जो है माहौल बनाने के लिए उनको मतलब लेकिन योगी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति की बात करती है। ऐसा कुछ नहीं, अगर होता तो जो ना लोकसभा में क्यों हार जाते हैं। अगर उनका काम ही अच्छा हुआ था तो मतलब सबसे खराब स्थिति उत्तर प्रदेश में थी, अच्छा, तो क्यों नहीं जीत पाए यहाँ से। कह रहे हैं इस बार वो आप लोग अफवाह फैला दिया गया है, एक नैरेटिव फैला ऐसा दिया कुछ गया नहीं। समाज में कि देखिए, संविधान खतरे में है। जनता जागरूक हो गई है और संविधान खतरे में क्यों। संविधान के अगर आपको 400 सीट क्यों चाहिए, आपको जो अगर 282 में आप पूर्ण बहुमत में हो तो आपको 400 सीट कैसे काहे लिए चाहिए। सरकार चलाने के लिए हमको अगर 82 में अगर 272 में अगर हमको पूर्ण बहुमत है तो हम काहे 400 ले रहे हैं। अच्छा, किसानों के लिए क्या किया, किसान इतना मरे आज तक, मतलब कि फिर काला मतलब कहे काला धन लाएंगे किसान की कानून। भाई अगर किसान जो है कह रहा है कि हमको काला, अगर हमारे लिए कुछ करना चाहते हो तो आप जो है अपना एक जो कानून बनाए उसमें संशोधन करके आप ये बना दीजिए, जो एमआरपी एकदम कंफर्म कर दीजिए। तो आप उसको नहीं कर रहे हो। बड़े बड़े पूंजीपतियों की सरकार है, यही एकदम स्पष्ट बात है। बड़े बड़े पूंजीपतियों की सरकार है जो मतलब माहौल बना के ये वोट लेना जानते हैं और कोई काम करना नहीं जानते हैं। जी, मतलब जो है सब दिखावा हो रहा है, सब दिखावा हो रहा है इनके सरकार में, सब दिखावा। बस मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ा रहे हैं, बस ढकोसलेबाजी हो रहा है बस। जी, धर्म के नाम पे धर्म नाम पे लड़ा रहे हैं बस। तो इस बार जो 10 विधानसभाओं में उपचुनाव होने हैं, तो क्या लगता है कितनी सीटों पर भाजपा जीत सकती है, कितनी सीटों पर? देखिए, इतना जो है मतलब हमारा कहने का मतलब जो रियल में है। अच्छा, जी, आलम है प्रदेश में। जी, प्रदेश का ये है। आप लोग रिपोर्टर हो, पूरे जो है उत्तर प्रदेश में डाल रहे हो, आप खुद देख लेना आने वाला चुनाव के परिणाम क्या होता है। डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन ट्रिपल इंजन कोई मतलब नहीं रहता हमारा कहने में। पूरे डबल इंजन ट्रिपल इंजन चाहे जो हो, काम होना चाहिए बस। काम ही नहीं हो रहा, चाहे 4 इंजन लगा दो 5 इंजन लगा दो, क्या मतलब है इसे। अच्छा, कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बार क्या देखते हैं, यहाँ परिवर्तन देखते हैं कि फिर से भाजपा है? परिवर्तन चाहिए भाजपा, क्योंकि भाजपा का भी जैसी भाई। हमारा कहने का मतलब है कि इतने साल से है क्या कर रही है। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जितना भी पेपर करा रहे हैं सब लीक हो जा रहा है। और सरकार में तो नहीं ऐसा पेपर लीक होता था, केंद्र का पेपर से लेकर राज्य तक पेपर लीक हो जा रहा है। अच्छा जी, तो चलिए साहब, देखिए अभी हम फूलपुर में थे और फूलपुर के तमाम लोग हमारे साथ थे जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी। लेकिन अब आपकी क्या राय है इस उपचुनाव को लेकर, आप कैसे देखते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।